as number one YouTube channel, your car advisor. तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी डेली ड्राइवेबिलिटी 70 से 100 किलोमीटर की हो जाती है तो डीजल गाड़ी लेने में झिझकाइए मत। बहुत सारे रनिंग कॉस्ट में बेनिफिट होता है और फ्यूल एफिशिएंट भी आपको ज्यादा मिल जाती है। अगर आप भी वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट लेने में कंफ्यूजन में थे कि HX5 लिया जाए या फिर लिया जाए HX7, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप है अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और ज्वाइन मेंबरशिप कर लेना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो वहीं पे देखने को मिलती है और इमरजेंसी टूल आपको कुछ टैग कर रहा हूं जो कि आपके इमरजेंसी में बड़ा काम आएंगे। और आज की वीडियो में हम फ्रंट, साइड, रियर पैसेंजर सीट, बूट स्पेस, ड्राइवर सीट, हर एक सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन सही बना पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। अगर हम HX5 डीजल मैनुअल की प्राइस की बात करते हैं, इसकी एक्चुअल प्राइस है 10,78,000 रुपीज। इसी टाइम पे अगर हम HX7 की बात करते हैं, इसकी एक्चुअल प्राइस है 12,61,000 रुपीज। तो एक्स शोरूम का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1,83,000 रुपीज का डिफरेंस निकल के आता है। बट 1,83,000 पे हमें क्या बेनिफिट है इस चीज पे लगाने पे, या फिर 1,83,000 पे बचा लिया जाए इस गाड़ी में आके। तो सबसे पहले अगर हम चाबी की बात करते हैं, दोनों ही चाबियों की वेरिएंट की अगर हम HX5 की देखते हैं, ऐसी आपको फ्लिप की देखने को मिलती है जो कि हैंडी है, प्रैक्टिकल है, यूज टू है, ज्यादा कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं डलने वाली बात है और इजी टू यूज है, क्विक रिस्पॉन्स यूज है। वहीं पे आपको 3 बटन मिल जाएंगे गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का, डिग्गी खोलने का। और दूसरी चाबी भी आपको सिमिलर मिलती है, कोई डिफरेंशिएट नहीं मिलता है। बट आपको ये वाला छल्ला फोटोस्टेट करा के जरूर रखना है, इसमें चाबी नंबर लिखा होता है। खुदा ना खास्ता अगर दोनों ही चाबियां आपकी गुम हो जाए, इस छल्ले की मदद से दोबारा आप चाबी बना सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं फोटोस्टेट करा के रख लीजिए। अगर आप HX7 की चाबी की बात करेंगे, ऐसी प्रीमियम चाबी आपको देखने को मिलती है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के जो प्रोडक्ट है, पैलेस सेट जैसा प्रोडक्ट है, वैसी चाबी है। कुछ यूनिक भी है और अपडेटेड भी आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर, तो आपको गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का, गाड़ी को स्टार्ट करने का फंक्शन है। और अगर आप साइड में देखेंगे, डिग्गी अनलॉक करने का फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम दूसरी चाबी भी देखेंगे, आपको सिमिलर चाबी देखने को मिलती है। कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि हम कहें कि दूसरी चाबी आपको सिमिलर डिफरेंशिएट मिलेगी। अगर मैनुअल चाबी की बात करें, FOB की के साथ आपको ये मैनुअल चाबी भी देखने को मिलती है जो कि अच्छी लग रही है। बट अगर हम प्रैक्टिकलिटी में बात करें, आपको की कवर लेना है जिसके अंदर दोनों चाबियां जरूर रखनी है, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में आपको पता नहीं होता कि ये जो मैनुअल चाबी है आपके कितने काम आ सकती है। चाहे गाड़ी को अनलॉक करने के लिए हो, चाहे चाइल्ड के लिए चाइल्ड लॉक लगाना हो पिछली सीट पे, या फिर एयर बैग बंद करना हो, या फिर सेफ एग्जिट करना हो, ये चाबी बड़े काम के आते हैं। तो आपने हमेशा संभाल के रखनी है। तो दोस्तों दोनों ही चाबियां सिमिलर है, प्रीमियम, बट इसके लिए की कवर जरूर परचेज करना ताकि गाड़ी पे स्क्रैच यहाँ पे ना पड़ पाए, क्योंकि मेटल फिनिश टाइप लगता है, जिसकी वजह से काफी बार चांसेस आपके स्क्रैच आ सकते हैं। की कवर लगभग एजेंसी से परचेज करते हैं तो 600 रुपए का आपको आया था। दोस्तों दोनों ही चाबियों में ऐसा कुछ आपको डिफरेंशिएट देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्रंट लुक की कंपैरिजन की बात करते हैं, तो अगर आप फ्रंट लुक देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलता है जो कि बाई फंक्शनल है, येलो लाइट विजिबिलिटी के साथ आते हैं। और वहीं पे ट्विन हॉन्क जो DRL डिजाइन है आपको देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी की अपीयरेंस को आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली पूरा मैच आउट कर देता है। अगर हम ग्रिल की बात करें तो डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है। अब देखिए इसका फायदा दो है, एक तो गाड़ी की ग्रेस भी अच्छी बना रहा है और दूसरी किसी दूसरे ड्राइवर को डिस्टर्बेंस भी नहीं देता है। काफी बार ऐसा हुआ करता था पहले टाइम में, डार्क क्रोम आया करती थी तो रिफ्लेक्शन होती थी, ड्राइवर दूसरे वाला डिस्टर्ब हो जाता था। इसके अलावा बोल्ड आपकी स्केट प्लेट है और आपको टोइंग हुक यहाँ पे दिया जाता है। और अगर आप एंगल भी देखेंगे, अच्छा खासा एंगल है, अगर आप घर में पार्क वगैरह कर रहे हैं तो इजिली हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप फ्रंट डिजाइन देखेंगे, हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा कनेक्टेड है, बट ये ग्लो आउट नहीं होता है HX5 के अंदर। बट अगर हम इसी टाइम पे अगर आप HX7 को कंसिडरेशन में लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, आपके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है यहाँ पे कन्वर्जन में हो गए क्वाड LED हेडलैम्प, जिसकी जो लाइट रहती है येलो लाइट की जगह व्हाइट लाइट हो जाती है। जिससे फायदा क्या मिलता है, जब आप रात में हाईवे ड्राइवेबिलिटी करते हैं तो विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया बन जाता है। इसी के साथ अगर आप 7 में आते हैं, तो ये जो आपका कनेक्टेड पैनल है आप ग्लोइंग भी होगा, यहाँ पे आपको ग्लोइंग पैटर्न मिल जाता है, जो कि आपको सिंपल यहाँ पे एक आपको पैटर्न कनेक्टेड दिख रहा है, बट हालांकि ये ग्लो आउट नहीं होता, यहाँ पे आपको ग्लोइंग मिल जाती है। इसके अलावा ग्रिल का डिजाइन है, बम्पर बोनेट का डिजाइन है, सारा कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलता है। हम कहें कि कोई फर्क है, अगर हम एंगल्स की बात करें ये भी आपको सिमिलर ही मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों में वेंटिलेशन स्पेस भी अच्छी खासी है। तो मतलब अगर हम फ्रंट से कंपेरिजन कर रहे हैं दोनों ही गाड़ियों को, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्वाड LED हेडलैम्प मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पे
कनेक्टेड डीआरएल्स पैटर्न भी मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग रहता है। इसी के साथ अब बाकी जो विंड स्क्रीन का डिजाइन है वो सारा कुछ सिमिलर रहता है। बट जैसे हम HX5 के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, HX7 की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले टायर की बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो टायर प्रोफाइल मिलता है देखने को, वो आपको बता देते हैं। इसके अंदर अगर हम टायर प्रोफाइल देखेंगे, 215, 60, R16 का टायर साइज मिलता है और 95H जो होती है मैक्सिमम स्पीड होती है। इसके ऊपर अगर आप गाड़ी को लेके जाते हो टायर ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। और इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे ना, स्टाइल व्हील मिलता है। इट्स लुक लाइक एन अलॉय बट एन नॉट एन अलॉय। स्टील व्हील होता है बट डिजाइन पैटर्न में दिया जाता है, जो कि आजकल का ट्रेंड है। वहीं पे अगर आप हाथ का गैप देखेंगे तो अच्छा खासा गैप मिल जाता है। कहीं आप कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी कहीं टच हो जाएगी, दिक्कत देगी, क्लैडिंग खराब होगी, नहीं। उसके अलावा आर्चेस का डिजाइन भी बहुत परफेक्ट दे रखा है। आज की जनरेशन के अकॉर्डिंगली जो बोल्ड अपीयरेंस चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, उनका कंप्लीट हो रहा है। बट जैसे ही आप 7 के अंदर आते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे आपको डायमंड मशीन्ड अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो कि गाड़ी की क्लासी लुक दिखाते हैं। वहीं पे टायर प्रोफाइल की बात करेंगे, 215, 60, R16 का, मतलब टायर प्रोफाइल सेम है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको स्टाइल व्हील मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्रॉपर अलॉय व्हील मिलता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में मैकफर्सन के सस्पेंशन आते हैं, जो कि आपको स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन नहीं महसूस होने देंगे, जो कि आपको बढ़िया महसूस कराएगा। अब देखिए, अगर आप व्हाइट कलर ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं केयर टेकिंग कम करनी पड़ेगी। जैसे आप ब्लैक कलर लेते हैं तो थोड़ी सी केयर टेकिंग आपको करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको सेरामिक कोटिंग या ग्राफिन कोटिंग जरूर करानी है। अगर आप नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो डार्क कलर जब भी लें तो आपको ये चीज करनी है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में इंडिकेटर ओआर बीम पे आते हैं आपको देखने के लिए। बट यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करेंगे ना, अगर आप HX7 में देखेंगे, यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो है मेटल फिनिश के साथ मिलते हैं, यानी डार्क क्रोम हैंडल्स मिलते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील कराते हैं। वहीं पे अगर आप HX5 में बात करें, यहाँ पे बॉडी कलर हैंडल ही देखने को मिलते हैं। अगर हम रूफ की बात करें, सनरूफ गाड़ी के अंदर मिलता है यहाँ पे और HX7 में भी मिलता है। बट गाड़ी के अंदर अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल लुक आ रही है। बट जैसे ही आप गाड़ी के अंदर रूफ रेल देखते हैं ना, रूफ रेल का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि गाड़ी की जो हाइट है वो ज्यादा दिखती है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है साइड प्रोफाइल की, वो ज्यादा अपीरेटिकली आपको बड़ी लगती है। हालांकि बड़ी नहीं है बट बड़ी लगती है रूफ रेल्स की वजह से। तो एक मेजर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको रूफ रेल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। बाकी जो सी पिलर पे इंसर्ट है वेन्यू की सिग्नेचर बैजिंग के साथ आपको देखने को मिलती है। दोनों ही वेरिएंट में आपको सिमिलर मिलेगी, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अगर हम रियर में बात करें, दोनों ही गाड़ियों में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, चाहे आप इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों ही गाड़ियों में अगर हम साइड प्रोफाइल से कंपैरिजन कर रहे हैं, 7 में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, रूफ रेल्स एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं HX5 में मिसिंग रहती है। पर जैसे हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखिए ये जो वेरिएंट है ना, बेसिक लाइफस्टाइल सारे कवर अप कर देता है, चाहे वो स्पॉइलर हो, चाहे वो रूफ आपकी ये वाला लाइट हो, हाई माउंटिंग लैंप हो, चाहे शार्क फिन एंटीना हो, डिफॉगर हो, वेन्यू की इन ग्लास बैजिंग हो, प्लस आपको रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर। और अगर आप गाड़ी की डिपार्चर एंगल की बात करेंगे, वो भी अच्छा खासा है। जब आप घर पे पार्क करते हैं तो आपका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल अच्छे तरीके से आपका सपोर्ट करता है, ताकि अगर आपका रैंप भी ज्यादा बड़ा है तो गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट इसी टाइम पे अगर आप 7 के पास आएंगे तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर के साथ आपको हाई माउंटिंग लैंप, डिफॉगर। बट यहाँ पे आपको रियर वाइपर एड ऑन हो जाता है, जिससे थोड़ा सा आपको डस्ट जो होती है रिमूव करनी इजी हो जाती है। और देखने वाली बात एक और है, ये जो पैटर्न है आपका ग्लोइंग पैटर्न होता है। वहां पे सिर्फ आपको एक रिजिडली दिखाई जा रहा है कि गाड़ी टेल लैंप कनेक्टेड है, बट यहाँ पे आपको एक्चुअली ग्लो आउट होती है। जैसे आपके डीआरएल्स हैं ग्लो आउट होते हैं, वो स्पेशली 7 में देखने को मिलता है। बाकी जो पार्किंग सेंसर है, कैमरा है, वो सब कुछ सिमिलर है। बट जैसे ही हम बूट स्पेस की बात करते हैं कि यार भाई बूट स्पेस में क्या कंपैरिजन है, तो जब हम बूट स्पेस खोलते हैं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है 375 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस, जो कि आप अपनी फैमिली से अच्छा खासा ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेयर व्हील की बात करें, यहाँ पे आपको सेम स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता है। इसमें स्पेयर व्हील देखते हैं, इसमें स्पेयर व्हील है 195 65 R15 का, मतलब एक साइज कम देखने को मिलता है। अब देखिए, हुंडई जैसा ब्रांड हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करें, मेन व्हील मत यूज करें, क्योंकि स्पेयर व्हील की एक सर्टेन स्पीड होती है। अगर उससे ऊपर अगर आप गाड़ी को लेके जाते हैं तो बबलिंग शुरू हो जाती है टायरों के अंदर। तो जब आपको इमरजेंसी है, यूज करिए, जाइए वर्कशॉप में, टायर पंचर लगवाइए और यूज करते रहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बेसिक एमिनिटी सारी कंप्लीट है। बट जैसे आप 7 में आते हैं ना, मतलब जब आप 1,83,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो देखने को क्या अपग्रेड होता है। सबसे पहले तो ये पार्शियल ट्रे एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। इसी के साथ आपको लगेज लैंप भी एड ऑन होता है एक्स्ट्रा देखने के लिए। बाकी आपको गाड़ी के अंदर 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट भी होते हैं, जो कि आपको HX5 में बेंच फोल्ड आपको देखने को मिल रही है। मतलब आपके पास सामान ज्यादा है,
3 बंदे बैठे तो आप इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी जो स्पेयर व्हील का साइज है 15 इंच का आपको सिमिलर मिलेगा, 195 R15 का टायर साइज है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, हुंडई का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो 5 हो चाहे 7 हो, बट आपको सेफ एग्जिट दोनों ही गाड़ियों में दे रखे है कि खुदा ना खासा गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, आप गाड़ी में होश में है तो गाड़ी के अंदर से निकला जा सकता है। ये सेफ्टी फीचर आपको स्टैंडर्डाइज फीचर दे रखा है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम रियर बूट से कंपैरिजन करें HX7 में आपको एक्स्ट्रा इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, एक तो पार्शियल ट्रे, लगेज लैम्प और 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट अगर आपके पास सामान लगे ज्यादा होता है। तो मोर अगर हम रियर प्रोफाइल से देखें तो देखिए जब आप पैसे ज्यादा लगाते हो सामान भी एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसा नहीं है कि सामान एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। अगर हम बेसिक चाह रहे थे तो वहां पे बेसिक कवर होता है और गाड़ी के अंदर माई हुंडई ऐप का एक स्टिकर लगा होता है, इसको डाउनलोड करना जरूरी है। इसका बहुत सारे फायदे हैं कि खुदा न खासा आप कहीं घर में बैठे हुए हैं, आपको वारंटी करानी है, घर बैठे बैठे ही कराइए। आपको कोई सर्विस के रिलेटेड कोई क्वेरी है वो करिए। ब्लू लिंक गाड़ी के अंदर अगर है तो उसे आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ही। गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि आपने एक्सेसरी परचेज करनी है, कुछ कूपन्स मिल जाते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। जैसे आप यहाँ पे HX5 का डोर खोलोगे तो आपको सिंपल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपका ग्रे कलर का है, सिल्वर कलर का डोर हैंडल है आपको देखने को मिलेगा, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। पर जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7 के अंदर अगर आप डोर खोलते हो तो यहाँ पे भी आपका डोर का कलर तो सिमिलर है, बाकी के फीचर सिमिलर है, बट यहाँ पे अगर आप देखें ना ये कर्टन एड ऑन हो जाते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम चादर लगानी पड़ती है धूप की वजह से, तो इसमें आपको हाईवे पे धूप पे चादर नहीं लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको फायदा देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर कि यार आपको कर्टन मिल गए हैं। इसके अलावा आर्मरेस्ट वाइडर है, पावर विंडो स्विच है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, वो आपको सिमिलर देखने को मिलती है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। पर जैसे ही आप गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठेंगे ना, HX5 के अंदर बैठ के देखते हैं, HX5 में जैसे एंटर करते हो तो कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर एंटर कर पा रहे क्योंकि जो डोर एंगलिंग ओपन है अच्छा खासा है। और देखने वाली बात यह है कि गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक स्कूप दे रखे जिसकी वजह से अगर लंबा बंदा भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो कंफर्टेबली बैठ सकता है। इसके अलावा हेडरूम अच्छा खासा है, लगभग आप देखेंगे 1 हाथ जितना कंफर्टेबली गैप है। थाई रूम भी अच्छा खासा है, यहाँ पे हुक दे रखी है अगर आप कोट वेयर करते हैं, हैंडिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है। और जैसे आप रियर में देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट और डैशबोर्ड का इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि प्रीमियम भी लगता है और जो एनएफ चीजें गाड़ी के अंदर चाहिए होती हैं वो सारी कवर अप होती है। इसके अलावा आपको सनरूफ फैक्टर भी मिलता है जो कि आज की डेट में ट्रेंडेड है, हर एक बंदा चाहता है मेरी गाड़ी में सनरूफ हो। गाड़ी के अंदर हेडरेस्ट जो होते हैं आपको फिक्स मिलते हैं, पर छोटे बच्चे की सीट लगाने के लिए आइसोफिक्स का जो पोजीशनिंग है दे रखी है और गाड़ी के अंदर 3 बंदे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। अगर आपका बड़ा बच्चा है मतलब 12-13 साल का, उसके लिए बेल्ट लगाने का भी पोजीशन दे रखा है। तो ऑलमोस्ट कहने की बात है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी सारी आपकी कवर अप की जाती है। पर जैसे ही आप यहाँ पे 7 के पास आते हो, 7 में देखते हैं हमें क्या अपग्रेडेशन आती है। पर जैसे आप 7 में आओगे ना यहाँ पे तो आप रियर में बैठोगे तो थोड़ी सी अगर आप कंफर्टेबिलिटी की बात करते हो सिमिलर कंफर्ट है, कोई कंफर्टेबिलिटी मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगी क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट मिलता है और आपको लेग रूम भी सिमिलर मिलता है, हेडरूम भी आपको सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। बट गाड़ी के अंदर जो आपको यहाँ पे ऑल ओवर एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। वो किस चीज का एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको रियर एसी इवेंट के साथ आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा एड ऑन होता है और अगर आप डैशबोर्ड का इंटीरियर देखोगे कुछ ऐसा एड ऑन आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा आपको प्रीमियमनेस दिख रही होगी कि यार गाड़ी के अंदर HX5 से क्या आपको अपग्रेडेशन हो गई है। यहाँ पे आपको नॉब की जगह ऑटोमेटिक एसी एड ऑन हो गया और प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी एड ऑन हो रही है और आगे के फीचर आपको ड्राइवर सीट पे जाके बताऊंगा मैं। और यहाँ पे सनरूफ का फैक्टर तो सिमिलर दे रखा है, बट गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी आ जाती है, सेंटर में आर्मरेस्ट भी आ जाता है, बाकी जो आइसोफिक्स सीट पोजीशनिंग है वो आपको दी जाती है। और गाड़ी के अंदर एक और फीचर भी है रिक्लाइनिंग सीट पोजीशन, जो आप अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो मोरओवर जो रियर सीट पे अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएट की यार भाई ये चीजों का डिफरेंशिएट तो है, अगर आप पैसे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो इन चीजों के डिफरेंशिएट है। तो हमने क्या देखा कि रियर सीट पे कंफर्टेबिलिटी सिमिलर है दोनों ही गाड़ियों में, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्टन से एड ऑन हो गई, रियर में एसी वेंट के साथ आर्मरेस्ट आ गया, रियर सीट रिक्लाइनर आ गई, रियर सीट में आपको आर्मरेस्ट आ गया, सेंटर के अंदर हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी आ गया और ब्लास्टर भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं रिक्लाइनर सीट के साथ। तो दोस्तों ये जो चेंजेस हैं आपको देखने को मिलते हैं। पर जैसे आप ड्राइवर सीट के पास आते हो HX5 के अंदर डीजल के अंदर तो आपको नॉर्मल डोर दिया जाता है, जैसे पेट्रोल के अंदर स्मार्ट एंट्री है बट इसके अंदर डीजल के अंदर स्मार्ट एंट्री नहीं है। बट जैसे आप डोर खोलते हो तो यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज है जैसे कि फोल्डेबिलिटी है, एडजस्टेबिलिटी है,
पावर विंडो स्विचेस हैं, यहाँ पे आपको पावर विंडो लॉक करनी है पिछली, वो हो सकती है। इसी के साथ अगर यहाँ पे देखेंगे आपको हाइट एडजस्टमेंट गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि आज की डेट में मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि गाड़ी के अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट हो, वो गाड़ी के अंदर दी गई है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो डी कट टाइप स्टेयरिंग दे रखा है, जिसकी वजह से आप अपनी ड्राइवेबिलिटी ईजी कर सकते हो, गाड़ी के अंदर से निकलना और बाहर निकलना बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप क्लस्टर पैनल की और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, पूरा आपको कनेक्टेड मिलता है और आजकल का ट्रेंड भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कर्वी शेप में, जिससे फायदा क्या रहता है कि ड्राइवर को विजिबिलिटी बेटर रहती है, नेविगेशन करने में इजी रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल एसी नॉब है, जो कि इजी टू यूटिलाइज रहते हैं। यहाँ पे फोन रखने की जगह दे रखी है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, या फिर आप यूएसबी बना सकते हैं। आपको कनेक्टर एक और दे रखा है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे आपको सॉकेट दे रखी है। नॉब आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, 1 रिवर्स आगे को लग जाता है। प्लस यहाँ की जो स्पेस है बहुत अच्छी खासी दे रखी है, कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। और ब्लास्टर की वजह से थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा आता है गाड़ी के अंदर बैठते हुए, ड्राइविंग करते वक्त। इसके अलावा डे नाइट मैनुअल मिल जाएगा। यहाँ पे सनरूफ ओपनिंग का ऑप्शन दे रखे कि आप अपनी फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहे हैं तो व्यू फैक्टर अच्छा एंजॉय करके जाएं। इसी के साथ अगर आप यहाँ करें तो अच्छी खासी आपको इंटीरियर डिजाइनिंग मिल जाएगी, स्पेशियस गाड़ी के अंदर रखता है क्योंकि ड्यूल टोन इंटीरियर। अब ड्यूल टोन का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आपको स्पेस ज्यादा महसूस होती है। वेन्यू की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी है, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। मतलब ऑल ओवर अगर हम ड्राइवर या फिर हर एक बंदे के लिए देखें तो सारे फीचर कवर है। इवन कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दे रखा है, और यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है वो भी सारे दे रखे हैं, जो कि आपको बेसिक एमिनिटीज रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी कंप्लीट रहती है। और गाड़ी के अंदर आपको अगर आप देखेंगे मॉस लैंग्वेज में, आपको डॉटेड लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे हुंडई का लोगो बना रखा है। और यहाँ पे जो डिजिटल मीटर है आपका यहाँ से देखने को मिलता है। हालांकि ये सिर्फ एक कंपैरिजन वीडियो है, अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो अपने चैनल पे जाइए योर कार एडवाइजर पे, वहां पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको डेमोस्ट्रेशन बना के रखा हुआ है हमने, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप 7 में आते हैं तो आपके पास स्मार्ट की तो है ही है, तो आपने जस्ट करना क्या है, गाड़ी के पास आइए, पॉकेट में चाबी होनी चाहिए, गाड़ी को लॉक करना या फिर अनलॉक करना यही से हो सकता है, जो कि आज की डेट में बहुत ही प्रेफरेंस किया जाता है कस्टमर की तरफ से कि यार मेरी गाड़ी में ऐसी चीज हो। बाकी जो बेसिक फंक्शन है सारे कवर अप है, बट यहाँ पे ऑटो डाउन का फोल्डिंग का फंक्शन मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा फीचर है। प्लस गाड़ी के अंदर ट्विटर भी दे रखे हैं, जो कि आपकी जो साउंड क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे ना यहाँ पे, तो आपको प्रीमियमनेस महसूस होगी अपने आप गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा आपको वाइब जो है चेंज हो जाएंगी गाड़ी के अंदर, या थोड़ी सी फैसिलिटेशन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है, जो कि आज की डेट में हर एक बंदा प्रेफरेंस देता है कि मेरी गाड़ी में भी पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर हो, जो कि आज की डेट में बढ़िया भी है, आज की डेट में होना भी चाहिए ये चीज। इसके अलावा जो क्लस्टर पैनल, जो म्यूजिक सिस्टम का स्टाइल है वो सारा सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है कि यार हम कोई कहें कि डिफरेंशिएट है। बट मोर ओवर अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, डिजाइन पैटर्न एलिगेंसी जो आपको देखने को मिलती है दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर है, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या होता है कि जब आप टॉप मॉडल लेते हैं यानी HX10 ऑटोमेटिक लेते हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली 12.5 इंचज के आई थिंक स्क्रीन है वो आपको देखने को मिलती है। बट HX7, HX5, HX2 की सबकी स्क्रीन सिमिलर है। बाकी जो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे आप 5 लीजिए चाहे आप 7 लीजिए, दोनों में ही सिमिलर देखने को मिलती है। क्लस्टर का डिजाइन भी ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर मिलेगा, चाहे आप 5 लीजिए चाहे आप 7 लीजिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर भी सिमिलर मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी सिमिलर है आपको क्रूज कंट्रोल के साथ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑटो हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, जो कि आपको बार बार हेडलाइट ऑन ऑफ करने से बचाता है, थोड़ा सा टाइम बचता है। इसके अलावा वाइपर में आपको रियर वाइपर के कंट्रोल भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपके एसी के जो कंट्रोल है आपके मैनुअल की जगह ऑटोमेटेड हो जाता है, मतलब कि ब्लोअर की स्पीड अपने आप एडजस्टमेंट हो सकती है। और गाड़ी के अंदर आपको ब्लू लिंक फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, कहीं पे भी हो, आप इंटरनेशनल हो या फिर इंडिया में हो तो कहीं भी आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको लाइटिंग फैक्टर देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा HX7 के अंदर। और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कूल ग्लास बॉक्स एड ऑन हो जाता है। बाकी जो पियानो फिनिश है आपको यहाँ पे HX7 के अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, जो कि HX5 में हमें नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी आपको गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर एड ऑन हो जाता है, जो कि आज की डेट में हर एक बंदे को अपना फोन जो है बिना वायर के चार्ज करना पसंद होता है। बाकी जो डिजाइन एलिमेंट है सिमिलर है, बट यहाँ पे जो ड्राइवर के लिए कंफर्टेबिलिटी एक्स्ट्रा एड ऑन होती है ना, वो एक मेजर फीचर है। आज की डेट में हर एक बंदा चाहता है कि थोड़ी कंफर्टेबिलिटी हो। HX5 में मेजरली कस्टमर को आउटसाइड से आर्मरेस्ट लेना पड़ेगा, फिर लगवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटेड होने से थोड़ा सा मजा ज्यादा आ जाता है गाड़ी के अंदर। बाकी ऑल ओवर अगर हम स्पेस की बात करें, कंफर्टेबिलिटी की बात करें, तो सिमिलर है, कोई डिफरेंट बात नहीं है कि कंफर्टेबिलिटी में डिफरेंस है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है गाड़ी के अंदर, जो कि हमें HX5 के अंदर नहीं देखने को मिला। बाकी सेंटर लाइट है, फ्रंट लाइट है, आपको एयर बैग की लाइट है, आपको सिमिलर है। सनरूफ का जो व्यू फैक्टर है सिमिलर है।
मोर ओवर कहने की बात है कि जो बेसिक से थोड़ी सी अपग्रेडेशन हुई है, इसी चीज की अपग्रेडेशन आपको देखने को मिली है। बाकी हेडलाइट का कंट्रोल है, आपके ट्रैक्शन ऑफ बटन है, और यहाँ से अगर आपने बोनट खोलना हो तो यहाँ से बोनट खोला जा सकता है। तो मोस्टली अगर हम 1,83,000 पे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो फीचर का तो डिफरेंस है ही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फीचर का कोई डिफरेंस नहीं है, फीचर का डिफरेंस है। गाड़ी के अंदर अगर आप पैसा एक्स्ट्रा लगाते हो तो डिफरेंशिएट तो आता है। अगर हम इंजन की बात करते हैं कि यार भाई इंजन कौन सा है, दोनों ही वेरिएंट, चाहे आप 5 लीजिए चाहे आप लीजिए 7, दोनों में इंजन आपको सिमिलर देखने को मिलता है, इंजन का कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अगर हम HX5 या 7 के डीजल इंजन की बात करते हैं, ये हुंडई का सबसे ज्यादा ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है। ये क्रेटा के अंदर, वेन्यू के अंदर, आपको अल्काजार के अंदर देखने को मिल जाता है। CRD इंजन होने की वजह से थोड़ी सी आपको नॉइस कम रहती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया बना रहता है, माइलेज अच्छी बनी रहती है गाड़ी के अंदर, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो भाई डीजल गाड़ी अगर आप कोई भी ले रहे हो उसके अंदर यूरिया डलता है दोस्तों। यूरिया एक गवर्नमेंट नॉर्म्स है, हालांकि हर एक कोई मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि उसके कस्टमर को थोड़ी सी दिक्कत आए, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नॉर्म्स होने की वजह से आपको इसके अंदर यूरिया डलता है। बट यूरिया का एक फायदा भी है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, वो गाड़ी के अंदर ही जमा हो जाते हैं और आप उसे रीजनरेट करके निकाल सकते हैं। बट जो मेन आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करते थे, वो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर रहने से कहीं ना कहीं 1.51% आपका बचत हो जाती है। उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं बचाया जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। हालांकि कस्टमर या फिर कंपनी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज की, बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं प्लस है। और अगर आपको कई बार डीजल की DPF की लाइट आती भी है तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं होती। हफ्ते में एक बारी, जैसे हम पुराने ट्रकों को स्टार्टिंग करा करते थे, रीजन करा करते थे, मतलब 2000 RPM तक ले जाके इसे रेसिंग करनी है, जिससे फायदा क्या रहता है कि आपका जो रीजनरेशन होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं रिमूव ऑन हो जाते हैं, और आपकी जो गाड़ी है वैसे ओके हो जाती है। कभी साइन जो है गाड़ी के अंदर मीटर पे नहीं आएगा। बाकी माइलेज जो इन दोनों गाड़ियों की अगर आप इंजन से देखें तो लगभग लोकल में 16-17 की आ जाती है, और अगर आप हाईवे पे चलते हैं, अगर 80-100 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो मोर अगर हम कहें तो अप्रोक्सीमेटली 23-24 की भी आते हैं, डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप एक सर्विस लेके चलते हैं जहां पे हमारी सर्विस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर आप मान के चलें तो 4,000-4,500 के आते हैं, दूसरी सर्विस लगभग 6,000 के आते हैं, क्योंकि उसके अंदर डीजल फिल्टर चेंज होते हैं। जब डीजल फिल्टर चेंज होते हैं तो मैक्सिमम साइड पे आपको गाड़ी के अंदर ये चीज चेंज करानी पड़ती है, तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। और यूरिया भी आज की डेट में आपको जो कॉस्टिंग है वो आपको एक्स्ट्रा डलेगी, वो आपने डलवाना होता है। बट अगर हम रनिंग 70 से 100 किलोमीटर की करते हैं, उस टाइम पे जो रनिंग कॉस्ट है हमारी वो कम हो जाती है डीजल गाड़ियों में, जो कि पेट्रोल गाड़ियों में हायर साइड पे रहती है। तो उन लोगों के लिए जो, जैसे मैंने आपको बताया, 70 से 100 किलोमीटर चलाते हैं, उनके लिए डीजल गाड़ी में आके थोड़ा सा फायदा होता है। रनिंग कॉस्ट कम होने की वजह से अगर लोग 5-10 साल गाड़ी रखते हैं, उस टाइम में उनकी जो पेमेंट एक्स्ट्रा डीजल में लगाई होती है पेट्रोल से, वो रिकवर भी होती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बच जाते हैं। और डीजल की जो टॉर्क है अच्छी है। जो लोग पहले से डीजल गाड़ियां चलाते हैं तो उनको डीजल की टॉर्क थोड़ी सी पसंद होती है, उनके के लिए भी गाड़ी अच्छी है। अब बात करते हैं कि यार भाई HX5 या फिर HX7 कौन सी किस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी है। अगर तो दोस्तों अगर आपका प्लान है 8 से 10 साल का, तो आपके घर में ऑलरेडी एक डीजल i20 थी पुराने वाली, या फिर आपके पास और कोई डीजल गाड़ी थी, या फिर पेट्रोल गाड़ी थी, आपकी रनिंग ज्यादा हो गई है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है आपने, तो HX7 लेना ज्यादा बेटर डिसीजन रहेगा। अगर आपने रिप्लेसमेंट करनी है, प्राइमरी गाड़ी है, तो मुझे लगता है कि HX7 में 1,83,000 पे लगाने बिल्कुल जस्टिफाई रहेंगे। क्योंकि अगर आप फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 10 साल के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी फीचर, जैसे एक ब्लू लिंक कनेक्टिंग फीचर है, प्लस आपको अलॉय व्हील्स हैं, रूफ रेल्स है, गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, स्मार्ट गाड़ी को स्टार्ट करने का फीचर है चाबी से ही, प्लस आपको गाड़ी के अंदर अगर हम बात करें ट्विटर्स का साउंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, प्लस आपको रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक एसी, ऐसे जो फीचर है अपग्रेडेड फीचर है, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर हम पैसा लगा देते हैं तो जस्टिफाई कर जाते हैं। जो लोग पुरानी गाड़ी को रिप्लेस करके प्राइमरी गाड़ी रखेंगे और 10 साल तक गाड़ी रखेंगे, उनके लिए ये वाली HX7 वैल्यू फॉर मनी रहेगी। अगर आपका प्लान ये कहता है कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक पेट्रोल गाड़ी थी बट मेरी रनिंग ज्यादा हो गई है, फैमिली मेंबर ज्यादा है, एक एडिशनल व्हीकल रखना है, मतलब कि आपके पास i10 है, i20 है, ऑलरेडी आप गाड़ी एक एडिशनल लेना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि HX5 में पैसा लगा के फायदा है। और अगर आप 5 साल तक ही गाड़ी रखना चाहते हैं तो बेसिक जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके HX5 में कंप्लीट आउट हो जाते हैं, चाहे वो गाड़ी के अंदर सिस्टम हो, स्पीकर्स हो, कैमरा हो, गाड़ी के अंदर रियर एसी वैन, चार्जिंग पॉइंट हो, फोल्डेबिलिटी हो, एडजस्टेबिलिटी मिरर हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सारी कवर अप हो जाती हैं। तो मोर ओवर अब आपकी बात है कि आपने कौन सा वेरिएंट लेना है। मैंने आपको गाइड किया, और पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। योर कार एडवाइजर, थैंक यू, बाय बाय।